अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक्स को डिस्कस किया था और उसके हमने डिटेल से ये डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनडायरेक्ट मेथड क्लियर हो जाए। ये आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा है जिसके अंदर दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक इनर कॉलम है, एक आउटर कॉलम है। उसके बाद आप सबसे पहले एक्टिविटी ए यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो बी टाइप एक्टिविटीज़ हैं, और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हो। एज़ यूजुअल आप ओनर का नाम लिखते हो, जैसे कि मोइन एंड कंपनी लिमिटेड लिखा है, फिर जो टॉपिक कर रहे हो उसका नाम यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, और ईयर एंड लिखते हो जिस ईयर की आप स्टेटमेंट बना रहे हो, और अगर गिवन नहीं है तो आप नहीं लिखते हो। तो आज इसको सॉल्व करने के लिए जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं वो बी कॉम का क्वेश्चन है, 2015 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्या गिवन है, डेटा कह रहे हैं कि शोन बिलो आर कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स और मोइन एंड कंपनी लिमिटेड ऑन दिसंबर 31, 2014 और 15 की मोइन एंड कंपनी की बैलेंस शीट्स गिवन है, जिसके अंदर एसेट भी गिवन है, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ के अकाउंट्स भी गिवन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, और हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये भी बात की कि आपने ना ये वाली वैल्यू लेनी है ना ये वाली वैल्यू लेनी है, बल्कि जो चेंज आया वो वाली वैल्यू आपने रिकॉर्ड करनी है। और ये टॉपिक ऐसा है, और इस टॉपिक की खासियत ये है कि इसमें आपको आंसर पहले से ही मालूम होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बात आपके पास कैश के अमाउंट गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, लैंड है, इक्विपमेंट है, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पर, अकाउंट्स पेबल है, बॉन्ड्स पेबल है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, और एडिशनल डेटा के अंदर आपके पास क्या गिवन है, कैश डिविडेंड ऑफ ₹39,000 डिक्लेयर किए हैं और पे किए हैं। आपने बनाना क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज शोइंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब जो आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है वो स्टार्ट होता है नेट इनकम से। अब आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली नेट इनकम नहीं दी हुई, तो आप नेट इनकम को कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि रिटेन अर्निंग एंडिंग में से, यानी कि यहाँ पर हम कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन फॉर नेट इनकम कैसे करेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग एंडिंग, जो कि कितनी गिवन है आपको 2015 की 1,92,000, उसमें से आप लेस करवा देंगे रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग या बिगनिंग, जिसकी अमाउंट है 1,38,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,92,000 में से 138 माइनस करोगे तो 54,000। इसके बाद इसमें आप एडअप करवा देंगे कैश डिविडेंड्स, जिसकी अमाउंट कितनी थी 39,000। तो आपके पास जो नेट इनकम आ जाएगी वो नेट इनकम होगी 93,000। यह आपकी कंप्यूटेशन थी। कैश डिविडेंड को जब आप रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकालते हो तो लेस करवाते हो। अब यहाँ पर नेट इनकम निकालनी है तो रिवर्स वर्किंग में आप इसको एडअप करवा देंगे। तो हमारे पास ये नेट इनकम आ गई। अब हम यहाँ से आगे फर्दर अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे
नेट इनकम हमारा पहला स्टेप हो गया। नेट इनकम हमारी आई 93,000। इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या होता था कि जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं उनको हम ऐड बैक करवा देंगे। ऐड बैक नॉन कैश आइटम्स, क्योंकि नॉन कैश आइटम्स के अंदर कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, इसीलिए उसको ऐड बैक करवाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपके पास नॉन कैश आइटम में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन है, जिसके अंदर चेंज कितना आया, 66,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू 34,000। तो आपके पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिसका चेंज कितना आया 34,000। नेट इनकम में ऐड बैक करवा दिया नॉन कैश आइटम्स 93,000 प्लस 34,000 इज इक्वल टू 1,27,000, जिसको आप क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि जितना भी चेंज आया है वर्किंग कैपिटल में आप उसको ऐड करवा दोगे। ऐड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसका रूल भी हमने बेसिक्स में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि जब भी इंक्रीज़ होगा करंट एसेट के अंदर तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करवाएंगे, और जब भी डिक्रीज़ होगा तो हम उसको ऐड करवाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में करंट एसेट में कैश के अलावा अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल में चेंज ये है कि अकाउंट रिसीवेबल 2014 के मुकाबले में इंक्रीज़ हुआ, 2015 में चेंज आया, इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब क्या कि हमारा कैश स्टक हो गया, तो इसको हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। इन्वेंट्री हमारी कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, इसका मतलब है कि हमारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई है और उसको हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितना हुआ, 88,000 माइनस 76,000 इज इक्वल टू 12,000, जिसको हमने लेस करवाना है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, आपने जो इसमें रिकॉर्ड करने वो ना 189 करने ना 167 करना है, बल्कि डिफरेंस करना है, जो कि कितना है 22,000। इसको आप ऐड अप करवा लेंगे क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम हुई है। कम हुई होने का मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि अगर कोई करंट लायबिलिटी है, जी हाँ बिल्कुल करंट लायबिलिटी, आपके पास जो करंट लायबिलिटी है वो है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ होने का मतलब है आपने पेमेंट की है, पेमेंट की है तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, तो आंसर आएगा डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल 43,000 माइनस 39,000 इज इक्वल टू 4,000। और कुछ भी नहीं है तो आप इसको टोटल कर लेंगे। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास -12 और -4 इज़ इक्वल टू 16,000 माइनस का और 2 करेंगे तो 22 से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 6,000। ये जो 127 आया था इसके अंदर आप एड अप करवा लेंगे इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 133,000। ये फाइनल स्टेप था, पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ने, तो आप लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन या इन्वेस्टमेंट से या फिक्स एसेट की सेलिंग एंड परचेजिंग से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, हमने उनको रिकॉर्ड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़िक्स एसेट के अंदर आपके पास लैंड है और इक्विपमेंट है। लैंड के अंदर आपके पास चेंज आ रहा है, लैंड कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या है कि ये सोल्ड आउट हो रही है। और इक्विपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है 60,000 से, तो चेंज 60,000 के, इसका मतलब आपने परचेज़ किए। तो जो आपने सोल्ड किए है उसकी वजह से आपके पास कैश आ रहा है, तो आप लिखेंगे सेल ऑफ लैंड। कितने का चेंज? 20,000। इसका मतलब 20,000 कैश आया। और आपने इक्विपमेंट ख़रीदा है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप लिखेंगे परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो इसका मतलब आपके पास से कैश डिक्रीज़ हो रहा है। कितने का? 60,000 का। तो आपने इसको लेस करवा देना है। मज़ीद कोई भी फ़िक्स एसेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गिवन है। तो 20,000 माइनस 60,000, तो आपके पास आंसर आएगा 40,000 माइनस का। माइनस में आंसर आया तो इनफ्लो नहीं हुआ बल्कि कैश आउटफ्लो हुआ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की चीज़ें, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बॉन्ड्स वगैरह की पेमेंट, शेयर कैपिटल अगर आपने इशू किया है, और पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड वगैरह। जैसा कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि बॉन्ड्स पेबल है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, कम हो रही है, मतलब आपने पेमेंट की है। शेयर कैपिटल के अंदर देखें तो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है आपने इशुएंस ऑफ शेयर की, आपके पास कैपिटल आया तो कैश इंक्रीज़ हुए। और डिविडेंड आपने पे आउट किए हैं तो ये आपके पास कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब तीन चीज़ें आएंगी, एक इशुएंस ऑफ कैपिटल, दूसरी चीज़ पेमेंट्स ऑफ बॉन्ड पेबल, और तीसरी चीज़ आपके पास आएगी पेमेंट्स ऑफ कैश डिविडेंड। इशुएंस ऑफ कैपिटल जो है, आपने कितना इशू किया उसका डिफरेंस आपके पास 42,000 है। इंक्रीज़ हुआ तो आप ऐड करवाओगे। पेमेंट आपने बॉन्ड्स की है, चेंज आया 50,000 का, तो आप इसको क्या करवाओगे? लेस करवाओगे। कैश डिविडेंड आपने कितना पे आउट किया? 39,000 पे आउट किया, तो ये भी आप माइनस करवाओगे। मज़ीद इसमें कोई चीज़ नहीं है। फिर जब आप इसको कंप्यूट कर लेंगे तो ये भी आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। 42,000 माइनस 50,000 माइनस 39,000 इज इक्वल टू माइनस 47,000। इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से भी कैश आउटफ्लो हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर आपने फाइनल स्टेप करना है कि आपके पास पहला आंसर आया था 1,33,000, सेकंड एक्टिविटी का आंसर आया था -40,000, और थर्ड एक्टिविटी का आपके पास आंसर आया -47,000। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, यानी कि 133 में से 40,000 माइनस करोगे और 47,000 माइनस करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 46,000 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? नेट इंक्रीज इन कैश है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कैश इंक्रीज़ हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि 2014 के अंदर 22,000 आपके पास कैश था और 2015 के अंदर 68, तो ये कैश इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो चेंज आया है कितने का? 46,000 का, वो हमने इस पूरी स्टेटमेंट से मालूम किया है। तो अब अगर हम इसके अंदर ऐड करवा दें, जो नेट इंक्रीज इन कैश है, इसके अंदर ऐड करवा दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग या ओपनिंग, वो कितने थे? 22,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा
एंडिंग यानी कि 68,000 किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंडिंग का। थैंक यू।